अस्सलाम वालेकुम एवरीवन। आज हम बात करेंगे वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन की और किस तरह से वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन नर्सिंग या अदर हेल्थ प्रैक्टिसेस को इन्फ्लुएंस करती है हमारे मुल्क पाकिस्तान में या किसी दूसरे मुल्क के अंदर। वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन 1948 में स्टैब्लिश की गई थी एंड इट इज़ अ स्पेशलाइज्ड नॉन पॉलिटिकल हेल्थ एजेंसी है यूनाइटेड नेशंस की, और इसका हेडक्वार्टर जिनेवा स्विट्जरलैंड में है। वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन ग्लोबल हेल्थ मैटर्स पर लीडरशिप प्रोवाइड करती है। इसके तक 6 सेमी ऑटोनॉमस रीजनल ऑफिसेज हैं और 150 से ज्यादा फील्ड ऑफिसेज हैं पूरी दुनिया में। हर साल मई में इसकी मीटिंग होती है और 7 अप्रैल इज सेलिब्रेटेड एज वर्ल्ड हेल्थ डे। 7 अप्रैल अगेन वो दिन है कि जब वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन बनाई गई थी। वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन की विजन ये है कि दुनिया के हर शख्स को पॉसिबल लेवल ऑफ हेल्थ मैसर हो, और इसका मिशन है कि वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन लीड करना चाहती है स्ट्रेटेजिक कोलैबोरेटिव एफर्ट्स में, जहां बिटवीन द मेंबर स्टेट्स एंड अदर पार्टनर्स टू प्रमोट इक्विटी इन हेल्थ, बीमारियों को कंट्रोल करने के लिए और मेक श्योर करने के लिए कि लोग जितनी ज्यादा अच्छी और लंबी जिंदगी जी सकें उतनी जिएं। 6 रीजनल ऑफिसेज हैं जिनके जो मेन ऑफिसेज जैसे एफ्रो रीजन का है इन ब्राजीलिया, रिपब्लिक ऑफ कॉन्गो, यूरोप का कोपेनहेगन में, साउथ ईस्ट एशिया के ऑफिस न्यू दिल्ली में, ईस्टर्न मेडिटेरेनियन कायरो में, एंड सो ऑन एंड सो फोर्थ। एंड दिस इंफॉर्मेशन गिव्स यू अ लिटिल बिट अबाउट हर रीजन के अंदर कौन कौन से मुमालिक शामिल हैं। इस मैप से आपको पता चलता है कि कितने मुल्क पूरी दुनिया में WHO के साथ काम कर सकते हैं। तो तकरीबन आप पूरी दुनिया ही देख लें तो WHO के अंडर में आती है। WHO का काम पूरी दुनिया के अंदर हेल्थ को प्रमोट करना, सेफ रखना और मेक श्योर करना कि जो वल्नरेबल लोग हैं उनकी हिफाजत की जा सके। इसका गोल ये है कि रीसेंट गोल जो कि अगले 3 साल का 5 साल का मंसूबा बनाया गया है, वो ये है कि 1 बिलियन ज्यादा लोगों को यूनिवर्सल हेल्थ कवरेज प्रोवाइड की जा सके, 1 बिलियन ज्यादा लोगों को हेल्थ इमरजेंसी से प्रोटेक्ट किया जा सके, और 1 बिलियन लोगों को बेटर हेल्थ एंड वेलबींग की सर्विसेज दी जा सके। WHO के पास कोई ऐसी पावर नहीं है कि वो अपनी जो हेल्थ पॉलिसीज हैं वो नेशनल ऑर्गेनाइजेशन और गवर्नमेंट्स पे इम्पोज नहीं कर सकते, लेकिन उनको एडवाइस कर सकते हैं ताकि वो अपने अंदर चेंजेस लेकर आए, उन पॉलिसीज को इम्प्लीमेंट करें। यूनिवर्सल हेल्थ कवरेज को लेके WHO फोकसेस ऑन प्राइमरी हेल्थ केयर, ताकि हर किसी को प्राइमरी हेल्थ केयर की सर्विसेज अवेलेबल हो। इसके अलावा सस्टेनेबल फाइनेंसिंग और फाइनेंशियल प्रोटेक्शन की तरफ काम करती है। मेक श्योर करती है कि इसेंशियल मेडिसिन और हेल्थ प्रोडक्ट्स जो हैं उनकी एक्सेस इम्प्रूव्ड हो हर मुल्क के अंदर, और हेल्थ वर्कफोर्स को ट्रेन करने के तरीकों पे और लेबर पॉलिसीज डेवलप करने पर काम करती है। इसके अलावा नेशनल हेल्थ पॉलिसीज के अंदर लोगों की पार्टिसिपेशन को जरूरी बनाती है और मॉनिटरिंग और डेटा इन्फॉर्मेशन को मुहैया करती है। हेल्थ इमरजेंसीज को लेके WHO का काम है कि मुल्कों को और नेशंस को प्रिपेयर करे ताकि लोग देख सके कि इमरजेंसीज कौन कौन सी हैं, किस तरह से उनको आइडेंटिफाई किया जा सकता है और प्रिवेंट किया जा सकता है, और अगर प्रिवेंट नहीं कर सकते तो अच्छे तरीके से वबाओं का कंट्रोल या कोई भी उससे नतीजे में आने वाले जो हेल्थ के प्रॉब्लम्स हैं उनको किस तरह से कंट्रोल कर सकते हैं। इसके साथ साथ WHO ये कोशिश करती है कि इमरजेंसीज को प्रिवेंट किया जा सके और ऐसे टूल्स बनाए जा सके जो आउटब्रेक्स के दौरान गवर्नमेंट्स को हेल्प कर सकें कम से कम बीमारी फैलने में। डिटेक्ट एंड रिस्पॉन्ड टू अक्यूट हेल्थ इमरजेंसीज, अगेन जैसे मैंने कहा कि अक्यूट हेल्थ इमरजेंसीज को देखना, जैसे कोविड-19 एक बहुत अच्छी एग्जाम्पल है आजकल के कॉन्टेक्स्ट में कि जहाँ पे कोविड-19 को कैसे डिटेक्ट किया गया, किस तरह से पूरी दुनिया में WHO का जो किरदार रहा है कोविड-19 की को लेके इंफॉर्मेशन फैलाने में, वो आप सब देख सकते हैं। तो एक बहुत अच्छी सी एग्जांपल है हेल्थ इमरजेंसीज के कॉन्टेक्स्ट में WHO का रोल समझने के लिए। इसके अलावा एसेंशियल हेल्थ सर्विसेज की जो ऐसे ममालिक या ऐसी जगह हैं जहाँ पे या कॉन्फ्लिक्ट ज़्यादा जोन्स हैं या ऐसे जहाँ पे दूसरे प्रॉब्लम्स है, वहाँ पे डिलीवरी एसेंशियल हेल्थ केयर सर्विसेज की डिलीवरी फ्राहम करना भी WHO का काम है और कोशिश करती है कि वहाँ पे की जा सके। हेल्थ एंड वेलबींग के कॉन्टेक्स्ट को लेके WHO कोशिश करती है कि सोशल डिटर्मिनेंट्स ऑफ हेल्थ को एड्रेस करे, इंटरसेक्टरल अप्रोच ऑफ हेल्थ, क्योंकि हम ये समझते हैं कि कोई भी एक डिसिप्लिन अगर आप देखें तो उसका काम सिर्फ नहीं है हेल्थ को इम्प्रूव करना। मुख्तलिफ जैसे इन्वायरमेंट हो गया, हेल्थ का डिसिप्लिन हो गया, मुख्तलिफ चीज़ें आपस में मिलकर जब डिसिप्लिन काम करते हैं तो हेल्थ इम्प्रूव होती है। और उसी चीज़ को बढ़ाने की कोशिश करना कि एक से ज़्यादा जगह जो है वो मिलकर काम करें। हेल्थ इन ऑल
ऑल पॉलिसीज हेल्थी सेटिंग्स के अंदर प्रायोरिटाइज करना। इसके अलावा इसका काम है कि लाइफ कोर्स अप्रोच को प्रमोट करना, नॉन कम्युनिकेबल डिजीजेस पे सच एज ऐसी डिजीजेस जो एक से दूसरे को फैलती नहीं है, जैसे हार्ट कंडीशंस हो गई, डायबिटीज हो गई, जो एक शख्स से दूसरे को नहीं लगती लेकिन उस इंसान को जिसको लगी होती है उसकी जिंदगी पे बहुत ज्यादा फर्क डालती हैं, उनको प्रिवेंट करना, उनसे बचत पाना, मेंटल हेल्थ प्रमोशन की एक्टिविटीज करना, क्लाइमेट चेंज पे काम करना डेवलपिंग स्टेट्स के साथ मिलके, एंटी माइक्रोबियल रेजिस्टेंस पे काम करना कि कम से कम एंटीबायोटिक्स प्रिस्क्राइब की जाए ताकि लोग एंटी माइक्रोबियल रेजिस्टेंस का शिकार ना हो, और हाई इम्पैक्ट कम्युनिकेबल डिजीजेस का खात्मा करना कि जैसे कि आप देख सकते हैं पोलियो हो गया, इसके अलावा खसरा की बीमारियां और इस तरह की बहुत सी कम्युनिकेबल डिजीज की आप नाम ले सकते हैं। WHO का स्ट्रक्चर ये 194 मेंबर स्टेट्स पर मुश्तमिल है। इसके अलावा मेंबर्स तमाम जो 194 मेंबर स्टेट्स हैं वो इलेक्ट करते हैं डायरेक्टर जनरल को, जो कि फिर ऑर्गेनाइजेशन को लीड करता है। और इसके कंपोनेंट के अंदर वर्ल्ड हेल्थ असेंबली, एग्जीक्यूटिव बोर्ड, सेक्रेटेरिएट शामिल हैं। सेक्रेटेरिएट को हेड डायरेक्टर जनरल करता है। वर्ल्ड हेल्थ असेंबली की अगर बात करें तो ये सुप्रीम गवर्निंग बॉडी है WHO की। हर साल इसकी मीटिंग होती है मई में, और इसका काम जो है वो ये है कि इंटरनेशनल हेल्थ पॉलिसी और प्रोग्राम्स को देखना, पिछले साल के काम को रिव्यू करना, बजट अप्रूव करना, और ये मेक श्योर करना कि एग्जीक्यूटिव बोर्ड के जो लोग हैं वो इफेक्टिवली काम कर रहे हों 3 साल तक। एग्जीक्यूटिव बोर्ड के बारे में बात करें तो इसमें 34 टेक्निकली क्वालिफाइड मेंबर्स होते हैं जो कि 3 साल के अरसे के लिए इलेक्ट किए जा सकते हैं। हर साल बोर्ड मीटिंग जो होती है वो जनवरी के महीने में होती है, जहां पे मेंबर्स एग्री करते हैं कि वर्ल्ड हेल्थ असेंबली का एजेंडा क्या होना चाहिए और किस तरीके से उनको वर्ल्ड हेल्थ असेंबली में काम करना चाहिए। एक और छोटी मीटिंग मई में होती है कि जिसको एक एज अ फॉलो अप देखा जाता है हेल्थ असेंबली के बाद की मीटिंग का। फंक्शंस बोर्ड के ये हैं कि ये कोशिश करते हैं कि जो पॉलिसीज और डिसीजंस बनाए गए होते हैं हेल्थ असेंबली के थ्रू वो सारे इम्प्लीमेंट किए जाएं और काम बढ़ाया जाए। सेक्रेटेरिएट का काम सेक्रेटेरिएट डायरेक्टर जनरल के हेड करता है, और इसका काम ये है कि तमाम जो जगह हैं वो सही तरीके से काम कर सकें। इसमें एडमिनिस्ट्रेटिव ऑफिसर्स ऑर्गेनाइजेशन के वो डायरेक्टर जनरल के अंडर काम करते हैं। 5 असिस्टेंट डायरेक्टर जनरल्स हैं जिनका काम डायरेक्टर जनरल को सपोर्ट करना है मुख्तलिफ डिविजन्स के अंदर, जो कि और डिविजन्स की अगर हम बात करें तो 14 डिफरेंट डिविजन्स हैं, जिसमें एपिडेमियोलॉजिकल सर्विलेंस एंड हेल्थ सिचुएशन एंड ट्रेंड असेसमेंट, कम्युनिकेबल डिजीजेस, वेक्टर बायोलॉजी एंड कंट्रोल, एनवायरमेंटल हेल्थ, पब्लिक इंफॉर्मेशन एंड एजुकेशन फॉर हेल्थ, डायग्नोस्टिक, थेराप्यूटिक एंड रिहैबिलिटेटिव टेक्नोलॉजीज, mental health, strengthening health services, family health, non-communicable diseases, health empowerment and information system support. उसके अलावा पर्सनल एंड गुड जनरल सर्विसेज और बजट एंड फाइनेंसिंग। सो ये 14 डिविजन्स हैं WHO के। WHO को फंडिंग कहाँ से मिलती है? तो तमाम जितनी मेंबर स्टेट्स हैं वो मिलकर फंडिंग करती हैं वॉलंटरी कंट्रीब्यूशन और असेस कंट्रीब्यूशन के जरिए से। 2 साल का बजट बनता है, तो 2020-2021 का जो बजट है वो है तकरीबन $4.85 बिलियन, जो कि पिछले 2 साल के मुकाबले में 9% ज्यादा है। असेस कंट्रीब्यूशन जो कैलकुलेट करते हैं वो इस तरह से देखते हैं कि किसी भी कंट्री की वेल्थ कितनी है, उसके पास कितनी दौलत है और पॉपुलेशन कितनी है, और वॉलंटरी कंट्रीब्यूशन का की जो बेसिस है वो देखा जाता है कि डोनर्स डोनेट करते हैं मनी ये देखते हुए कि किस जगह पर कितनी बीमारियां और उसको लेके कितनी हमें जो है चाहिए होंगी। तो उसमें आपके पास पोलियो, मलेरिया, इन्फेंट मोर्टेलिटी रेट, इस तरह की एग्जांपल आ जाती है कि कितनी बड़ी प्रॉब्लम है और उसको सपोर्ट करने के लिए, उसको मैनेज करने के लिए कितनी फंडिंग की जरूरत होगी। फिलैंथेरेपिक फाउंडेशन एंड मल्टीनेशनल ग्रुप्स जो हैं बहुत सारे दुनिया में, यूरोपियन कमीशन और इसके अलावा, जो कि WHO को सपोर्ट करते हैं। यूनाइटेड स्टेट्स सबसे बड़ा डोनर रहा है WHO का, कि जिसने तकरीबन $800 मिलियन तक की फंडिंग की है अप अंटिल 2019 फॉर 2018-2019 फंडिंग पीरियड। गेट्स फाउंडेशन दूसरा बड़ा डोनर है, उसके अलावा UK इज द थर्ड बिगेस्ट डोनर। जहां WHO बहुत सारी चीजों में सक्सेसफुल रहा है वहां कुछ क्रिटिसिज्म भी रहे हैं। तो सक्सेस की एग्जांपल्स हम देखें अगर, तो स्मॉल पॉक्स की इरेडिकेशन के उसको किस तरह से WHO ने खत्म किया है, पोलियो को खत्म करने की कोशिशें जारी हैं और तकरीबन खत्म हो ही चुका है पूरी दुनिया से। कॉन्गो के अंदर इबोला वायरस था, उसको खत्म करना, जीका वायरस जो ब्राजील में था उसको किया, कोविड-19 की एग्जांपल आपके सामने है। तो
अगर माजी में देखा जाए तो WHO को कुछ क्रिटिक भी हुई उसके ऊपर, जिसमें से एक एग्जांपल ये है कि 2009-2010 में H1N1 फ्लू पेंडेमिक जब बढ़ा था तो WHO को कहा गया कि उसने बहुत ओवर रिएक्ट कर लिया था उसको करने के लिए। और इसके अलावा इबोला आउटब्रेक जब हुआ 2014 में, तो जिसके नतीजे में तकरीबन 11,000 लोगों की डेथ हुई, तो कहा गया कि WHO ने उतनी जल्दी काम नहीं किया कि जितनी जल्दी उसको करना चाहिए था। अगर पाकिस्तान की बात करें तो पाकिस्तान में कंट्री ऑफिस WHO का एस्टेब्लिश हुआ था 1960 में, और WHO का ऑफिस बहुत से मुख्तलिफ चीज़ों में टेक्निकल सपोर्ट फ्राहम करता है गवर्नमेंट ऑफ पाकिस्तान को, जिसमें से स्ट्रेंथनिंग हेल्थ सर्विसेज, एड्रेसिंग पब्लिक हेल्थ इश्यूज एंड सपोर्टिंग एंड प्रमोटिंग रिसर्च इन हेल्थ शामिल हैं। मेजर एरियाज ऑफ WHO कोलैबोरेशन पाकिस्तान में अगेन वही 3 चीज़ें जिसकी हम बात कर रहे थे, यूनिवर्सल हेल्थ कवरेज, प्रोटेक्शन फ्रॉम हेल्थ इमरजेंसीज एंड प्रोविजन ऑफ बेटर हेल्थ एंड वेलबींग सर्विसेज शामिल होते हैं। बहुत से डिफरेंट डोनर एजेंसीज के साथ काम करता है WHO और गवर्नमेंट ऑफ पाकिस्तान, विच इंक्लूड यूनाइटेड नेशंस, यूनिसेफ, यूनाइटेड नेशंस पॉपुलेशन फंड, वर्ल्ड फूड प्रोग्राम, UN एड्स एंड यूनाइटेड नेशंस डेवलपमेंट फंड, वर्ल्ड बैंक, ग्लोबल फंड, ग्लोबल फाइनेंसिंग फैसिलिटी एंड अदर डोनर एंड एकेडमिक इंस्टीट्यूशंस। तो आप देख सकते हैं कि जहां पर हेल्थ की बात आती है और खास तौर पे जहां पे हेल्थ केयर प्रोफेशनल्स की बात आती है, तो WHO का इन्फ्लुएंस किसी भी कंट्री के अंदर है। और इसी में जिस तरह से जब वो हेल्थ को डील करते हैं तो नर्सेज या हेल्थ केयर प्रोफेशनल्स आर इंटेग्रल पार्ट ऑफ एनी हेल्थ केयर सिस्टम्स, एंड दैट्स वेयर उनकी प्रेपरेशन और वो किस तरह से काम करते हैं और किस तरह से डील किए जाते हैं उसके ऊपर भी WHO का इन्फ्लुएंस रहता है। जहां तक हम कम्युनिटी और पब्लिक हेल्थ की बात करें तो यूनिवर्सल हेल्थ कवरेज, प्राइमरी हेल्थ केयर और पब्लिक हेल्थ की दूसरे बहुत सारी चीज़ें जो देखते हैं आप पाकिस्तान के अंदर प्रॉब्लम, उसमें अगर आप देखें तो WHO उन्हीं प्रॉब्लम्स को डील करता है। जैसे आजकल अगर सस्टेनेबल डेवलपमेंट गोल्स के हिसाब से आप देखें तो ये सारी चीज़ें WHO की रिमिट में आती हैं। तो आई होप कि इंफॉर्मेशन आपके काम आई हो। प्लीज डू रीड अ लिटिल बिट मोर अबाउट WHO and its work and how that influences Pakistan. If you have any questions, please do leave it here and I'll be able to and will be happy to answer them when I get a chance. And please do share the information with others. Thank you for watching.